सबको जय मसीह की और हैप्पी गुड फ्राइडे। आज 15 अप्रैल मतलब गुड फ्राइडे है। आज ही के दिन ईसाइयों और मसीह लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और गुड फ्राइडे यानी कि आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद किया जाता है। इस दिन को होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे भी कहा जाता है। और गुड फ्राइडे के अवसर पर लोग गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। इसके अलावा प्रभु की याद में उपवास भी किया जाता है। उपवास के बाद मीठी रोटी भी खाई जाती है। और हर साल अक्सर अप्रैल के महीने में गुड फ्राइडे पड़ता है और हालेलुया। और इस दिन प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन यानी कि संडे के दिन मुर्दों में से जी उठे थे, जिसे ईस्टर डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन प्रभु यीशु मसीह प्रभु के लिए कोई खुश भी होता है और कोई दुख भी होता है, क्योंकि आज उन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। और हम कुछ वचन भी पढ़ेंगे जो क्रूस पर जब प्रभु थे तो उनके मुंह से निकले हुए कुछ वचन भी हैं। तो सबसे पहले हम वचन पढ़ेंगे लूका 23 का 34 आयत। हालेलुया। लूका 23 का 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। जब सिपाहियों ने प्रभु के कीले ठोक रहे थे, ठट्ठा उड़ा रहे थे जब उन्हें प्यास लगी और पानी की जगह उन्हें सिरका पिला रहे थे, तो प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और इसके साथ ही यशायाह भविष्यवक्ता की ये भविष्यवाणी पूरी हुई। हालेलुया। यशायाह 53 का 12 आयत है। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधी के लिए विनती करता है। और हम इसी के साथ पढ़ेंगे वचन मत्ती 27 का 46 वचन पढ़ेंगे हम। मत्ती 27 का 46 आयत। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। उस समय प्रभु उस सारे जहान के गुनाहों का बोझ लदा हुआ था। उस समय प्रभु यीशु अकेले पड़ चुके थे और दुआ कर रहे थे, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उस समय उसके लोग उन्हें छोड़ दिए थे और वह पीड़ा में कहरा रहे थे। उस समय की प्रकृति भी रूठ गई थी, अंधेरा हो गया था, सूरज भी छुप गया था, आसमान लाल हो गया था। ये भी वचन में लिखा हुआ है। और हम अगला वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 19 का 28। इसके बाद प्रभु यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। प्रभु को इतनी तकलीफ पर भी जो कीलें ठुकी हुई थी हाथों में और पैरों में, उनका दर्द था, उसमें भी प्रभु यीशु उस पीड़ा में भी परमेश्वर की हर एक छोटी से छोटी आज्ञा को पूरा कर रहे थे। जो भजन संहिता 69 के 21 में लिखा है, लोगों ने मेरे
खाने के लिए विष दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। तो आपको पता ही है कि जब प्रभु को प्यास लगी क्रूस पर, तो जब उन्होंने पानी मांगा तो जो वो सैनिक थे उन्होंने उन्हें स्पंज में एक सिरका डुबाकर उन्हें दिया। और यूहन्ना 19:3 ये अगली भविष्यवाणी थी कि जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। मतलब परमेश्वर का हर एक वचन पूरा हुआ है। जिस तरह भविष्यवाणी हुई थी, भविष्यवाणियों का हर एक वचन प्रभु ने अपने आखिरी प्राण खोने तक हर एक वचन को पूरा किया। लूका 23:46 और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। आमीन। तो प्रभु प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु ने हम सबके पापों के बदले में खुद एक मेमने की तरह अपने आप को बलिदान कर दिया, कुर्बान हो गए, और वह परमेश्वर को भा भी गए, और वह परमेश्वर के प्रिय पुत्र भी थे। आमीन। तो यीशु नासरी के नाम में आप सबको बहुत से बहुत आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस।